वेलकम टू लर्न इजी कॉन्सेप्ट्स। जैसे कि हमने अपना एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया था, वेब टेक्नोलॉजीज़। ये हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है और आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें आज हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि हमसे इंटरव्यूज़ और वाइवा में पूछे जाते हैं। ये हैं तो बहुत ही बेसिक, लेकिन स्टूडेंट अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हमारा मोटिव है कि हम अपना फर्स्ट वेब पेज बनाने वाले हैं। उस वेब पेज को बनाने से पहले यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि वेब पेज और वेबसाइट में डिफरेंस क्या होता है। वेब पेज जो है वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट है जो इसकी अपनी एक यूनिक यूआरएल होती है। ठीक है, और एक वेबसाइट क्या है, वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है जिसको हम कनेक्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, टुगेदर करते हैं एक डोमेन के अंदर। अगर मैं एक बेसिक सा एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, तो एक बुक जो है वो आप समझ लें कि वो एक वेबसाइट है जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे वेब पेजेस हैं। हम पेजेस को वेब पेजेस बोल रहे हैं। ओके, अच्छा, अगर मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल के साथ समझाऊँ, जैसे मैं यहाँ पे कोर्सेरा की एक वेबसाइट ओपन कर रही हूँ। एक वेबसाइट क्या है, इसमें कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी। ये जैसे एक फॉर बिजनेस है, ये एक वेब पेज है अपना। ठीक है, जैसे फॉर यूनिवर्सिटी है, वो एक अपना एक वेब पेज है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बोलें तो कोर्सेरा क्या है, एक डोमेन के अंदर एक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है। ठीक है, सो अब देखते हैं कि वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन, ये दो ऐसे टर्म्स हैं जो हमसे अक्सर वाइवा में पूछे जाते हैं और इंटरव्यूज़ वगैरह में भी। और स्टूडेंट अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेबसाइट क्या है और वेब एप्लीकेशन क्या है। अगर मैं आपको बहुत ही इजी वे में बताऊं कि वेबसाइट क्या है, वेबसाइट वेबसाइट ये है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जिस पर आप स्टैटिक कंटेंट देख सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गई, वीडियोस हो गई। वेबसाइट जो होती है वो मोस्टली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ की जाती हैं, जैसे कि ब्लॉग्स हो गए, न्यूज़ साइट्स हो गई, या कंपनी प्रोफाइल्स वगैरह के लिए। उनमें इंटरेक्शन लेवल जो होता है वो बहुत ही कम होता है। जैसे कि अगर आपको किसी भी ब्लॉग पोस्ट को रीड करना है तो आप रीड तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप उसमें कमेंट भी कर सकते हैं, मगर आप डायरेक्टली आपको उस वेबसाइट के थ्रू कोई भी फंक्शनैलिटी यूज़ नहीं कर सकते। ये है वेबसाइट। अगर मैं वेब एप्लीकेशन का बताऊं, ये एक डायनामिक प्लेटफॉर्म है जो यूज़र को इंटरैक्ट करने की इजाज़त देता है। ये रियल टाइम डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करता है। वेब एप्लीकेशन काफ़ी वर्सटाइल होती है और यूज़र को स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने की परमिशन देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारा ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, आप उसमें कार्ट करते हो, आप उसमें बाय वगैरह करते हो, जैसे अमेज़न हो गया, ई लर्निंग हो गए। तो ये सब एप्लीकेशंस हैं जिनमें आप कुछ खरीद सकते हैं, कोई कोर्स वगैरह कर सकते हैं। ये यूज़र के एक्शन और इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट करती है। अगर मैं आपको बहुत ही नटशेल में बताऊं कि अगर आप स्टैटिक कंटेंट पर इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप वेबसाइट आपके लिए बिल्कुल सही है, मगर अगर आपको कुछ इंटरैक्ट करना है या टास्क परफॉर्म करने हैं तो आपको वेब एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो लेट्स मूव। तो जैसा कि हमारा बेस्ट मेन मोटिव यही था कि आज हम एचटीएमएल का बेसिक एग्जांपल देखेंगे कि वो कैसे करते हैं। अच्छा, तो इसमें मैंने आपको डॉक टाइप क्या है, एचटीएमएल क्या है, हेड क्या है, टाइटल क्या है, इन सब की डिस्क्रिप्शन मैंने आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में दे दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख लें, वो बहुत ही यूज़फुल है। उसमें मैंने आपको टैग्स वगैरह का भी बताया है कि 2 टाइप्स के टैग्स होते हैं, कंटेनर, नॉन कंटेनर। अब वो क्या चीज़ें हैं वो आप उस वीडियो में देख लें। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम यहाँ पे बिल्कुल ही बेसिक एचटीएमएल का एक टास्क करेंगे और अपना एक वेब पेज बनाएंगे, बहुत ही बेसिक सा। तो अगर आप
बिगनर हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप नोटपैड यूज़ करें। इससे क्या होगा कि आपको सिंटैक्स बहुत ही जल्द याद हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नो हाउ है तो आप बाकी एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे विजुअल स्टूडियो हो गया, सबलाइम हो गया या बाकी जो भी हैं। तो लेट्स स्टार्ट। डॉक टाइप, HTML, HTML। अच्छा, एक और चीज़ बताती चलूँ, HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, तो आप इज़िली यूज़ कर सकते हैं और इसमें इंडेंटेशन की नेसेसिटी नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो आप यूज़ करो, मैं आपको रिकमेंड करूँगी। ठीक है? हेड हो गया, टाइटल, हेड के अंदर टाइटल आता है। अच्छा, हेड जो है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कंटेंट करता है। ये सारी चीज़ें मैंने लेक्चर नंबर 1 में बता दी हैं। फिर भी यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि हेड जो है वो हमारी इन्फॉर्मेशन कंटेंट करता है, जैसे कि टाइटल की इन्फॉर्मेशन हो गई, जैसे कि हमारी लिंक्स वगैरह हो गई, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप की। तो वो यहाँ पे हम लोग लिस्ट जो है वो कनेक्ट करते हैं, पुट आउट। अच्छा, तो मैं टाइटल देती हूँ माय फर्स्ट वेब पेज। आप कोई सा भी टाइटल दे सकते हैं। फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। और जो भी आप टैग यूज़ करो उसको उसी वक्त क्लोज़ किया करें। ये मैंने हेड का टैग भी क्लोज़ कर लिया। अब मैं बॉडी, ठीक है। अब बॉडी का भी मैं क्लोज़ कर लेती हूँ पहले, फिर मैं HTML का भी क्लोज़ कर लेती हूँ। ये हमारा यहाँ तक जो है वो हमारा बहुत ही बेसिक सा एग्ज़ाम्पल है, सही है। और यहाँ पे मैं बॉडी के अंदर जो भी मुझे अब अपनी इन्फॉर्मेशन वेब पेज में गूगल पे शो करवानी है तो वो यहाँ पे मैं रखूँगी, यहाँ पे पुट आउट करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं स्टार्टिंग में हेडिंग देना चाहती हूँ ना, तो मैं हेडिंग, हमारी 6 टाइप्स की होती हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6, सही है। तो मैं सबसे पहले H1 की हेडिंग देना चाहती हूँ, ये सारी मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगी। उसमें मैं लिखती हूँ वेलकम, लर्न इजी कॉन्सेप्ट्स, और यहाँ पे देखिए मैंने क्लोज़ कर लिया। ये हमारा बहुत ही बेसिक सा एग्ज़ाम्पल है, इसको हम सेव करते हैं। माय फर्स्ट वेब पेज। अच्छा, इसका आप कोई सा भी नेम दे सकते हैं, उसमें नहीं है, लेकिन एक्सटेंशन आपको .html की देनी है। ओके, ये हमारा सेव हो गया। इसको मैं गूगल क्रोम पे ओपन करती हूँ। आप किसी भी ब्राउज़र पे ओपन कर सकते हैं। देखिए, तो जैसे कि हमने ऊपर ये टाइटल जो दिया था माय फर्स्ट वेब पेज का, ये ऊपर टैब में जो टाइटल है इसको हम लोग कहते हैं टाइटल, और इस ये जो सेट करते हैं वो हम टाइटल के अंदर सेव करते हैं, ठीक है। अच्छा, H1 जो हमने दिया था वेलकम लर्न इजी कॉन्सेप्ट, तो ये हमारा H1 जो है वो शो हो गया। तो ये हमने फाइनली फर्स्ट वेब पेज बना लिया। इसमें आप कुछ भी मॉडिफ़ाई कर सकते हो। सो चलिए इसके साथ हम कुछ मॉडिफ़िकेशन करते हैं, कुछ खेलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि हमारे 6 हेडिंग्स हैं, तो 6 को ही ट्राई करेंगे आज हम। ये 3 हो गए और इसी 3 को मैं कॉपी कर रही हूँ। कंट्रोल-C के साथ कॉपी और कंट्रोल-V के साथ पेस्ट, ठीक है। अब इसमें मैं H2, H3, H4, H5, H6 यहाँ पे भी मैं चेंज कर लेती हूँ, H2, H3, H4, H5, H6। इसको मैंने सेव कर लिया और जस्ट आपको यहाँ से रिफ्रेश करना है। लेट्स सी। तो ये हमारी H1 थी, उसके बाद H2, H3, H4, H5, H6। तो इसकी में हमारी क्या हो रही है, फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हेडिंग के बाद मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ पैराग्राफ देने की ना। तो पैराग्राफ में मैं लिखती हूँ हाय, दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। ये मैंने पैराग्राफ का टैग भी क्लोज़ कर लिया। ये टैग्स का मैंने सब कुछ बताया हुआ है।
ये मैंने सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश कर रही हूँ, तो यहाँ पे पैराग्राफ आ गया, हाय दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था और मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए चीट शीट बनाई है। उसमें यह है कि आप जब भी एग्ज़ाम से पहले जाओ तो वो उसको देख लें, जल्दी से रिवाइज़ कर लें, आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। और उन सब के मैंने रोज़ के शॉर्ट्स बनाए हुए हैं, आप वो मेरे चैनल पे देख सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।